प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत विषय के कट ऑफ की, जिसकी परीक्षा दिनांक 30/10/2021 को संपन्न हो चुकी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मित्रों, कुल सीटों की संख्या कितनी है। कुल सीटों की संख्या है 74 अध्याचन प्राप्त हुए थे, जिसमें कि सहशिक्षा महाविद्यालय से 56 सीटें हैं, 56 अध्याचन प्राप्त हुए थे। महिला महाविद्यालय से 18 सीटें हैं, 18 अध्याचन प्राप्त हुए थे। यह 56 अध्याचन कुल 54 विद्यालय से प्राप्त हुए थे, तो 56 और 18 टोटल 74 सीटें हो गई। अब इन 56 सीटों को कोटि वर्ग आरक्षण के अनुसार यह जो सीटों की संख्या बांटी गई वह देखिए इस प्रकार है। सहशिक्षा महाविद्यालय से 56 सीटें, जनरल के लिए देखिए 15 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें और ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 0 सीटें प्राप्त होती हैं। अब यह महिला महाविद्यालय के 18 सीटों को देखिए कैटेगरी वाइज जो बांटा गया है वह है जनरल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों इसके, ये तो सीटों की जानकारी हो गई। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की। तो इसके लिए मित्रों टोटल कितने क्वेश्चन थे? 100। 30 नंबर का था जीके जीएस, है ना, यानी सामान्य ज्ञान, और 70 क्वेश्चन टोटल 70 थे हम लोगों के विषय संस्कृत से, टोटल 100। अब हम लोग इसमें से 30 में से आप लोग जानते हैं जो जीके जीएस है संस्कृत के विषयों के छात्र छात्राओं का अन्य सब्जेक्ट वालों की अपेक्षा जीके जीएस थोड़ा सा सामान्य ज्ञान स्ट्रांग कम होता है, तो इसलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि 15 क्वेश्चन लगभग हम लोग निकाल देते हैं। वैसे भी बहुत ज्यादा यह कठिन नहीं था, यद्यपि हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो कि 15 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर लोगों ने 15 क्वेश्चन किया है। तो टोटल कितने प्राप्त हो जाते हैं मित्रों? 15, है ना। यह मित्रों हम जो बता रहे हैं आप ही सभी, हम सभी लोगों के बीच में जो हमारे भाई बहन हैं उन्हीं लोगों के द्वारा फोन पर जो हमारे मित्रगण है बात हुई और कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए उसके आधार पर यह अनुमान सिर्फ एक बता रहे हैं मित्रों। यदि आप लोगों को लगे कि नहीं यह मेरिट में कुछ गड़बड़ बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स करके सुझाव अपना अवश्य दीजिएगा, या आपके कितने क्वेश्चन आप लोग अवश्य बताइएगा। तो आइए मित्रों देखते हैं। अब 70 क्वेश्चन का मैंने मित्रों अध्ययन किया, तो इसमें 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको उलझा सकते थे, है ना। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं, पोस्टेड होते हैं, तो वह रिवीजन उतना नहीं कर पाते हैं जितना तैयारी वाले अदर स्टूडेंट अदर भर्ती के लिए करते हैं। इसलिए और भी कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न थे, लेकिन 14 ऐसे सामान्य प्रश्न थे जो कि कंफ्यूजन कर सकते थे। इस प्रकार से हम इसका आप देखते हैं तो लगभग आपका 56 क्वेश्चन शेष बचता है। अगर दोनों को हम लोग जोड़ दिया जाए तो 71 प्रश्न आ जाता है। तो लगभग यह जनरल के लिए मित्रों 71, जो संभवतः मेरिट लगभग जाएगी 71 या 71 प्लस रहेगी। 71 क्वेश्चन लगभग जिनका है मित्रों वह समझिए कि सेफ हैं, इंटरव्यू के लिए सेफ हैं। यह मित्रों कुछ जैसे हमारे कुछ ऐसे भी मित्र है जिन्होंने बताया कि सर मेरा 82 क्वेश्चन हमारा सही है। नो डाउट कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रेयर लोग होंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जितने भी हमारे मित्रों से बातचीत हुई कुछ, तो उन लोगों ने 70, 71, कुछ लोगों ने 72, कुछ लोगों ने तो 60 प्लस बताया, कुछ लोगों ने 65, 68, यही सारे लोगों का लगभग सामान्य तौर पर उनका आंसर रहा है। तो इसी के आधार पर मित्रों यह अनुमानित कट ऑफ है लगभग आपके 71 या 71 प्लस। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में मित्रों जानते हैं आप लोग कि बहुत सारे फार्म, अब कितने सर्टिफिकेट वाले इसमें फार्म पड़े हैं ये थोड़ा सा जानना मुश्किल होता है, लेकिन पिछला इतिहास अगर देखें तो ये बहुत नीचे नहीं जाएगी, है ना। फिर भी ये 70 प्लस रहेगी। 70 क्वेश्चन वाले ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो अपने आप को सुरक्षित समझें। अब ओबीसी में देखते हैं मित्रों। ओबीसी में 17 सीटें हैं, जनरल से 2 सीटें ज्यादा हैं, और तो कट ऑफ ऐसे भी नीचे जाता है, तो इनका मित्रों कितना जाए कट ऑफ? लगभग 68 क्वेश्चन जाएगा, है ना।
71 से 3 निकाल देते हैं 68। यद्यपि हमारे एक मित्र थे, उनका कहना था कि सर ये 67 जाएगी, है ना 67, लेकिन मेरा मानना है कि 67 68 प्लस यही जाएगी। जितना इतना लगभग क्वेश्चन है वो समझिए कि इंटरव्यू के लिए कॉलिंग है, सेफ है बिल्कुल। अब एससी की बात करते हैं। एससी में 15 सीटें, बहुत अच्छी खासी सीटें आई है मित्रों। 15 सीटें के लिए 15 सीटों के लिए मान लेते हैं इनका हम ओबीसी से हमेशा देखते हैं 4 क्वेश्चन नीचे ही लगभग जाती है, तो लगभग इनकी मेरिट मित्रों 64 रहेगी, या 64 से कम भी हो सकती, 63 भी, लेकिन 64 या 64 प्लस इनकी मेरिट मतलब इनके इंटरव्यू की कॉलिंग। 64 वाले तो 100% श्योर एंड सर्टेन है कि उनको कॉलिंग होना ही होना है, बल्कि चयन भी होगा, है ना। एसटी की कोई सीटें नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों, अब इतना देखिए, इतना जो है लगभग इनका तो चयन सुनिश्चित है 64 वाले, एक अनुमान। अब हम लोग महिला महाविद्यालय से जितने भी अध्याचन प्राप्त हुए इनकी सीटों को एक बार देख लेते हैं। 8 सीटें हैं मित्रों इसके लिए। तो महिलाओं के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं है ना, सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए। ठीक इसी प्रकार से महिलाओं में भी इनके लिए फॉर्म भरने की वही नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं 8 सीटें हैं, तो इनके लिए मित्रों अगर देखा जाए तो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग लगभग 70 प्लस सेफ है। बहुत ज्यादा डिफरेंट इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन का नहीं रहेगा पुरुष और स्त्रियों में, बस वही 1-2 क्वेश्चन है फिर इनका जो है 69 प्लस हो जाएगा। और ओबीसी में यह या तो इनका 2 ही सीटें हैं, तो लगभग इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। यद्यपि इसके लिए बहुत ज्यादा हमारे पास आंकड़े नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये भी लगभग वही रहेगा 70 ही। और ओबीसी में देखा जाए तो 69 या 69 प्लस आएगा ओबीसी में महिलाओं का, है ना। अगर एससी में देखें तो एससी में इनके लिए लगभग आपका वही होगा। अगर देख लिया जाए तो जितना लगभग इनका रहा है उतना ही या इससे न्यून हो सकता है, 64 के लगभग इनकी मेरिट जा सकती है। तो यह रहा लगभग मित्रों जो भी हमारे पास अभी तक आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर एक मेरिट का अनुमान। यदि आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ ऊपर नीचे मेरिट हो सकती है तो आप लोग कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइएगा। ठीक है मित्रों, आप लोगों के लिए ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं और नमो नमः।